थैंक यू। तो ज़रा बताइए, सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खान साहब के लिए ये जो महीना है अगस्त का, ये कैसा गुजरेगा? बड़े चैलेंजेस हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कैसा गुजरेगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और मौजूदा सूरत हाल खान साहब के हवाले से ये है कि एक सितारा उनके ख़िलाफ़ आया हुआ है 7 जनवरी 2021 तक, और उस सितारे का नाम है मरीख। मरीख जब मुखालफ आ जाए तो बहुत ज़्यादा अख्तलाफात आते हैं, शिद्दत आ जाती है, झगड़ा होता है। तो वो जो पिछला महीने था उसमें तो बहुत उन पर प्रेशर था, जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब अगस्त में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ रही है, मुमकिन है कोई धागा उनके हाथ में आ जाए और इन लोगों से वो निपट सके जो उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो अक्टूबर आगे आ रहा है उसमें आकर बड़ा इमरान साहब को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। बिग चैलेंज इन अक्टूबर। हाँ, बिग चैलेंज है, बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी। और उसके बाद ये है कि फिर जनवरी में भी ऐसी सूरत हाल बनेगी। अच्छा। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये 7 जनवरी 2021 तक है। तो चूँकि इमरान खान का जो मरीख सितारा जिसने उन्हें उठाया है, जिसने उनको मुतहर्रिक रखा, जिसने उनको स्पोर्ट्समैन बनाया और जिसके लिए उन्होंने 14, 15, 16, 17, 18 साल सियासी ज़िंदगी में मुतहर्रिक रखा, उस सितारे ने उनको, वो सितारा अब उनके उलट है। तो वक्ती तौर पर वो इस चैलेंज को, इस मुश्किल को फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये सितारा उनकी हमेशा मदद करता चला आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आखिर में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुश्किलात, चैलेंजेस वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और मुखालफत, और इन दिनों उनको कोई गुस्सा, गम और गुस्से का भी मुझे नज़र आता है कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर उन्होंने गुस्सा किया और कोई कदम उठाया तो वक्ती पर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छा। बहरहाल सूरत हाल मजमूई यही है कि मुखालफत है, जारी रहेगी, जनवरी तक जारी रहेगी अगले साल। चैलेंज का मुकाबला करना है। अक्टूबर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, 12 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक मरीख रेट्रोगेट हो जाएगा, रुजत में चला जाएगा और मज़ीद उनके लिए मुश्किलात बनेंगी। लेकिन यही मरीख जो है जिसने उनको सारी ज़िंदगी मुतहर्रिक रखा है, डायनामिक व्हाट वी कॉल, आखिर उन्हें बचा लेगा, आखिर में बचा लेगा। और अच्छा, वो मुकाबला करेंगे और इसी तरह करेंगे जिस तरह स्पोर्ट्स में। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ये अपोजिशन जो है, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में वो इन हैं पूरी तरह। इनके प्लैनेट्स, इनका कोई फ्यूचर, कोई तब्दील, ऐसी कोई बात है? हाँ जी, जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब के बारे में या उनकी सियासत के बारे में, उनके मौजूदा हालात के बारे में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को, उन्होंने किसी खुशफहमी में गिरफ़्तार कर ली है। अच्छा, अपने आप को खुशफहमी? हाँ, उनको खुशफहमी है कि हालात जो हैं उनकी फेवर में चले जाएंगे, फेवर में सही समझ जा रहे हैं और आखिरकार ये सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक उनके पूरी हारोस्कोप का तल्लुक़ है, उनको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्हें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए जिसमें उनके करीबी लोग उनको उस खुशफहमी में उन्होंने उनको मुब्तला किया हुए हैं अपने मंसूबों से, अपने प्लानिंग से, जो भी है। तो वो उनको ज़रा मुतात रहना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी ठीक नहीं है उनके लिए, किसी सूरत ठीक नहीं है। और इन दिनों जो खुशफहमी है उनको, आप चूँकि सहाफ़ी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में क्या वो खुशफहमी है जिसका ये एस्ट्रोलॉजर जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, जो मौजूदा खुशफहमी है उनको, तो वो बड़ा हकीकत पसंदी से काम लें और ज़रूरत ज़्यादा इस खुशफहमी में न रहें, बल्कि एक प्रैक्टिकल हकीकत पसंद सियासतदान की तरह चीज़ों को देखें। हाँ जी, बाकी आप इस बात को। अच्छा, एक और लोग बहुत सवाल करते हैं जो मैं मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बहुत यार लोग हमारे टेलीविज़न पर भी बड़ा उन्होंने
करते हैं कि जी बस गए जी, बुज़दार साहब चले गए जी, आ रहे हैं जी, उठ गए जी। फिर जब वो ख़बर सच नहीं होती तो फिर कहते हैं ओहो जनाब एक और मौका उनको मिल गया। हालांकि जब हमारी बात होती है तो वो हंसते हैं वहाँ पर। इन लोगों की बड़ी, वो कहते हैं यार देखें इनकी ख्वाहिशात पर मबनी तबसरे और ख़बरें। आप क्या कहते हैं, सितारे उस्मान बुज़दार के क्या बता रहे हैं आप? सर जो मैं सितारे आपको बतलाने लगा हूँ आप ख़ुद शायद इत्तेफाक नहीं करेंगे, ठीक है, और ये भी ज़रूर कहेंगे कि बड़ी अजीब दिलचस्पी पैदा हो गई है। सर प्लानट ये कहते हैं कि उनका फ़ैसला हो गया है, बुज़दार साहब का, और वो 3, 4, 5 हफ्तों के बाद बात सामने आएगी। प्लानट ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा प्लैनेट लग गया उनका, या कौन सा प्लैनेट ख़राब हुआ है, या कोई इस तरह की कुछ आप एक्सप्लेनेशन सर दे उनका सकते जो हैं? कैरियर में प्लानट बैठे हुए हैं और जो मरीज़ की पोजीशन है मौजूद है, उससे वाज़ा नज़र आ रहा है अच्छा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 हफ्ते के बाद ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन ये आप बात प्लानट की रूह से इस बात को ये बात वाज़ा नज़र आ रही है कि उनका फ़ैसला हो चुका है। नहीं फैसला हो चुका है, It is मतलब matter of रहेंगे या time. चले जाएंगे? चले जाएंगे, यही फैसला हुआ है। बुज़दार साहब चले जाएंगे? फैसला प्लानट तो यही कह रहे हैं। अच्छा, अब फिर अगला सवाल ये होता है कि कुछ और भी आपने शख्सियात अगर देखी हो, अगर देखी हैं तो हो सकता है आपने ना देखी हो, उनके सितारे, कोई थोड़ा बहुत तहरीक इंसाफ से आएगा, बाहर आएगा, टर्मोइल होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप बुज़दार को हटा देंगे तो फिर किसी नाम पर कंसेंसस होना एक बड़ा इशू होगा। हाँ जी, जैसे प्लैनेट सामने आ रहे हैं, जो हारोस्कोप सामने रखी जाए और जो प्लैनेट उनकी पोजीशन, प्लैनेट का एक दूसरे के साथ जो तल्लक बना हुआ है, उससे तो यही पता चलता है कि ये जब होगा तो 1-2 महीने बड़े मुश्किल आएंगे इमरान साहब के लिए। इसीलिए आप कह रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बहुत मुश्किल होगा? नहीं, वो और भी कई उसमें पहलू हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि आपने ये जिक्र छेड़ा है, तो जो उनका हारोस्कोप है मोहतरम हमारे वज़ीर आला का, उसके हवाले से भी यही बात नज़र आ रही है। ठीक, अच्छा, सिंध के वज़ीर नज़र ये आला आता है कि फ़ैसला हो गया है, हो गया, ठीक है, लेकिन मसलहतन या पॉलिसी के तौर पर या पॉलिटिकली उनको ये थोड़ा डिले है उसकी हाँ जी, वो इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने डिले किए हुए। मुराद अली शाह साहब भी बड़े यंग वज़ीर आला हैं, सिंध के हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा एक शोर मचा हुआ है। वो पीपल्स पार्टी की हॉरोस्कोप क्या बताती है? मुराद अली शाह का फ्यूचर तो उससे जुड़ा हुआ होगा ना? जी, उनकी मुराद अली शाह बामुराद ही रहेंगे फ़िलहाल। अच्छा, उनके प्लैनेट उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुझे तारीख पैदाइश दी गई है मोहतरम अपना समी बरखुदा, मैं उसके मुताबिक ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो तारीख पैदाइश मिलती है आपसे अमूमन मिल जाती है, इधर उधर जो भी मिलती है मेरा तो उस पर दारोमदार जी होता है बिल्कुल। ना। अगर वो तारीख पैदाइश वही है जो बताई गई है तो उसके फिर मुताबिक डेफिनेटली वो उसके अभी उनको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा हम डोमेस्टिक जो से निकल के आते हैं इंटरनेशनल रीजनल हालात पे। इस वक्त LOC पर जो सिचुएशन है, भारत जिस अंदाज से, मैं रात था शोरकोट में तो वहाँ पर भी मैंने देखा फ़ौजी थे, मशक़ें हो रही हैं, जहाज़ नाइट फ्लाइंग भी हो रही है, हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं। तो एक LOC पर भी सिचुएशन है। चाइना भी लद्दाख पर उसने भारत को अच्छा सबक सिखाया। ये सिचुएशन हमें किधर ले जा रही? जी, समी बरखुदार, आप फिर हैरान हो जो मैं आपसे कहने लगा हूँ। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो उसकी सियासी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर वो पेशरफ्त हो रही है, बज़ाहिर तो ये लगता है। लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी यही कह चुका हूँ, आज फिर ये कह रहा हूँ कि चाइना बज़ाहिर ख़ुद किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, और जो आने वाले हालात हैं 4-5 महीने चाइना के लिए बड़ी अहमियत के अमल हैं। ठीक है, चैलेंजेस होंगे बहुत, और ये मुमकिन है कि अगले 3-4 महीने में कोई बात सामने आ जाए जो चाइना के लिए मुश्किल साबित हो, या उसको जो अपना सियासी मुखालफिन है या अमेरिका, जैसे हम अमेरिका ही है, वो कोई ऐसा सूरत हाल न पैदा कर दे जो चाइना के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ वो सूरत हाल चाइना को पता है, लेकिन वो चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा उसने पेशरफ्त कर चुका है, वो खुद एतमादी से काम ले रहा है। लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि चाइना
किसी मुश्किल में, किसी मसले में, किसी चैलेंज से दो चार हो चुका है। अच्छा, इंडिया का क्या हॉरोस्कोप है? इंडिया के तो घर ही लगे हुए हैं, सारा ड्रामा हो रहा है जो कुछ। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालात हैं। यानी अगर इंडिया के ये जो प्लानट हैं जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आगे चलकर कोई गलत कदम ना उठा दे। और वो अगर गलत कदम उठता है तो फिर तो यानी शरादा भी बिखर सकता है। सरा फिर मैं अभी मसलियातन या आप मुझे नहीं मसले कहना ना चाहिए, करें, आप मसले ना लेकिन करें, मैं इतना खुल ये के बयान कहूँगा करें। कि अगर वो गलत कदम उठा गया तो ये तो फिर ऐसा यूं समझे कि ये इधर उधर पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, चाइना के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। हाँ, भारत की सूरत हाल अच्छा, बहुत मुश्किल है। अमेरिका क्या है? अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। ट्रंप बहुत सारे लोग कहते हैं जीत जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जीत सकेगा। नवंबर में उनका इलेक्शन है। सर, हमारे एस्ट्रोलॉजर का ये काम है कि जब जो तारीख पैदाइश होती है, जब उस तारीख पैदाइश में जो जो प्लैनेट बैठे होते हैं, जब उन प्लैनेट के ऊपर से कई सालों के बाद, महीनों के बाद, 100 साल बाद जब भी ऊपर से कोई प्लैनेट गुजरता है और उन प्लैनेट के साथ मिलाप करता है, तो उस मुल्क के लिए बड़े हालात अच्छे या बुरे पैदा हो जाते हैं। ठीक, आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बहस होगा और हमारे नाजरीन भी इस बात को बड़ी दिलचस्पी से सुनेंगे कि अमेरिका का जो एक प्लैनेट है जिसका नाम प्लूटो है, जिसने आजकल जोल से मिलकर ये सारी तबाही मचाई हुई है। अमेरिका के जो नक्शा है, जायचा है, वो अमेरिका का प्लूटो के ऊपर अब वो 2.5 साल के बाद अपना वो फिर प्लैनेट आ गया। अच्छा, प्लूटो के ऊपर प्लूटो आ गया है, राब्ता हो रहा है। प्लूटो कंटैक्ट प्लूटो, तो प्लूटो कंटैक्ट जब प्लूटो होता है तो वो तो मुल्क हिल जाता है अपनी जगह से। और चूंकि ये प्लूटो के माली खाने में था जब अमेरिका की बुनियाद रखी गई, तो ये जो कुछ होगा ये अमेरिका की माली सूरत हाल बदतर बेगुरू होने से होगा। और दुनिया देखेगी कि अमेरिका अपनी जगह से हिल गया है। और वो टाइम आने वाला है 2021 के मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अच्छा। और अमेरिका हिल जाएगा और बहुत बुरी तरह अभी अमेरिका हिल हिला हुआ जाएगा। ये जो कोविड आया है, अभी फिर दोबारा वहाँ पे रोज़ाना 1100-1200 अमवात हो रही हैं और 80-90 हज़ार लोग प्लैनेट ऐसे टेस्ट नहीं में है। पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लैनेट बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा, वो क्या प्लैनेट यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। नवंबर दिसंबर में सूरत हाल बिल्कुल ही एक नई शक्ल सूरत अख्तियार कर लेगी, जब सैटर्न और जुपिटर जो हैं, जोल और मुश्तरी आपस में मिलेंगे 20-22 दिसंबर को, तो बड़ा वाक़या आ रहा है कोई। और ये वाकई दुनिया को लपेट में ले सकता है। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए। एस्ट्रोलॉजर कलम जो है बस जितना अल्लाह, सब अल्लाह पर ही है। सिर्फ निशानदेही कर सकता है एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए। लेकिन ये प्लैनेट जब भी आता है, मुश्तरी और जोल जब भी मिलते हैं, हमेशा 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 बड़ा वाक़या आता है। तो ये अभी नवंबर दिसंबर दूर नहीं है। मुल्क की हालात ये हैं, ऊपर से वो जो उनका कंजंक्शन मिलाप होने वाला है दो बड़े प्लैनेट का 22 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, तो समी बरखदार ये बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। फिर अभी हम तब्दीलियों से बाहर नहीं आए जो पिछले साल से शुरू हुए हैं। कोरोना तो खासा कम नहीं हो गया? इसका क्या, ये जो पेंडेमिक है, जो बीमारी है, ये तो ये सर इन्फ्लुएंजा की तरह रहेगा, लेकिन पेंडेमिक की शक्ल में अब नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा ये एक बीमारी शक्ल में रह जाएगा। जैसे कि अब इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि 5 दिन भाई दवाई लो ना लो, ये तुमने भुगतना है अब। तो ये भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा चूँकि ज़्यादा ख़तरनाक है, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि इसको जाना चाहिए, वरना ये इसी तरह ख़तरनाक साबित हो रहा है, एड की तरह। लेकिन आप ये ज़हन में हमें रखना चाहिए प्लैनेट की रूह से कि अगर 30 सितंबर के बाद ऐसी सूरत आ रही जो आप आज कह रहे हैं मुझसे कि उसमें कमी आ गई है, 30 सितंबर के बाद अगर ये कमी वैसे ही रही तो फिर तो ये जा चुका है ऐसा ऐसा। लेकिन ख़त्म बरखुदा 30 सितंबर के बाद प्लैनेट जो हैं, जो स्लो हैं, जिनके स्लो होने से पेंडेमिक स्लो हो गई है, वो फिर से तेज़ हो रहे हैं।
तो मुझे तो खुशी नहीं है, ना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बात हो, ना आप चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्लानट तो यही कह रहे हैं कि ये फिर तेज़ी आ सकती है। तो 30 सितंबर तक हमें देखना चाहिए। अगर 30 सितंबर के बाद ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि कमी आ गई है, तो इसका मतलब कमी आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।